ठीक है। लास्ट जो गेस्ट लेक्चर हुआ था वो एसेट मैथोडोलॉजी पे और एक्टिवेट मैथोडोलॉजी डिफरेंस पे हुआ था, राइट? ओके। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन मैथोडोलॉजी वी हैव टू स्टार्ट राइसेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राइसेप में रैंडमली ऑब्जेक्ट्स हम लेंगे, ऐसा कुछ पहले ऐसा कुछ सीक्वेंस वगैरह नहीं है। तो रिपोर्ट नॉर्मली मैं नॉर्मल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में माइग्रेशन लेता हूँ, लेकिन एज कंपेरेटिवली रिपोर्ट और स्मार्ट फॉर्म जो है, ओके, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम रिपोर्ट और स्मार्ट फॉर्म को कवर करेंगे। वेट। ओके, सो फर्स्ट वी विल कवर ए रिपोर्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या होता है? ऑलरेडी यू हैव सीन मेनी रिपोर्ट इन ए कोर 1 एंड कोर 2। So what is a purpose of the reports in SAP? Hmm? All consolidated data, Okay. single click. To To list analyze down data the about a particular thing. to list down the data as per our filters or requirement. Okay. आपका क्या है? Second, data for which plant, which storage purpose, which process organization. Okay. Any other thoughts? Summarize the data in one place. Okay. Examples बता सकते हो आप रिपोर्ट्स के? Material list, vendor मटेरियल list. लिस्ट, MM60, ME12, MMB. ME5A. and what is a single ticket to see all reports? SC69. SC16 is not a report, it is a database. Table. There is one T code where we can see the complete list of the report. SAP 1। ओके, तो SAP 1 में अगर आप जाओगे, SAP 1, so complete list of the report selection we can see। ठीक है, सपोज यू वांट टू सी फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट का नोड ओपन करो। इफ यू वांट टू सी फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट या परचेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी परचेसिंग, परचेस रिक्विजिशन, तो परचेस रिक्विजिशन के सारे जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, सो दिस इज अ सिंगल टी कोड वेयर यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट SAP 1। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह तो यहाँ लिस्ट में आके देख सकते हो। तो रिपोर्ट का पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मटीरियल मास्टर। ओके, मटीरियल मास्टर का आपको एक नॉर्मल रिपोर्ट देखना है। रिपोर्ट इज MM60। ओके, अगर आप थ्योरी में ओपन करोगे तो मैनेज प्रोडक्ट मास्टर डेटा में आप रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर GI में देखना है तो MM60 ये टी कोड आपको प्रोवाइड किया। सो हियर suppose I am entering MM60 and here suppose if you want to enter plant, one plant is there 1101। अगर इसको एग्जीक्यूट किया so some materials are coming here। okay, so these materials are like it is starting with the P external number range is there, so P301 some number is there। for this material description is a pouch printed 5x5x7 something। okay, this is a material type Z-pack, material group is there, basic unit of measure, valuation class, this is a moving average price, this is a currency and this is created। ओके, तो ये जो डेटा है, ये डेटा बेसिकली किधर से आता है ये भी हमें एनालाइज करना है। तो फर्स्ट थिंग, रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक टी कोड होना चाहिए या आपके पास एक फ्यूरी एप्लीकेशन का नाम होना चाहिए। इन अवर केस we are executing T code through T codes, so I am entering MM60। इसको बोलते हैं इनिशियल स्क्रीन या सिलेक्शन स्क्रीन। व्हाट इज दैट? इनिशियल स्क्रीन या सिलेक्शन स्क्रीन। ओके, इसका पर्पस क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली फिल्टर्स क्या लगाने हैं। तो मुझे फिल्टर आउट करना है डेटा बेस्ड ऑन द ओनली प्लांट। ओके, आई विल एंटर द प्लांट। सपोज, ठीक है, इसमें मटेरियल ग्रुप और मटेरियल टाइप या वैल्यूएशन क्लास सेम है तो उसको और फिल्टर आउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर यह मुझे स्पेसिफिकली मटेरियल ग्रुप के ही अगर मटेरियल मास्टर देखने तो मैं क्या करूंगा? आई विल एंटर द मटेरियल ग्रुप हियर।
Suppose I want to see material master only for consumables. So I will enter the consumable material type. तो बैकएंड में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा कोई डेटाबेस है पीछे, सिस्टम में ऐसा कोई डेटाबेस है जहाँ ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है। मतलब आप जब कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हो, मास्टर डेटा क्रिएट करते हो या ट्रांजेक्शन डेटा क्रिएट करते हो, तो वो डेटा वहां जाके स्टोर होता है। मेनली एसीपी की 3 डेटा हम कंसिडर करते हैं। पहला क्या है, कॉन्फ़िगरेशन विच इज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या क्रिएट होता है, मास्टर डेटा। और कॉन्फ़िगरेशन प्लस मास्टर डेटा का यूज करके आप ट्रांजेक्शनल डेटा यूज क्रिएट करते हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लो, पीओ। पीओ क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, सप्लायर चाहिए, मटेरियल चाहिए मिनिमम। उसके बाद मटेरियल क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल टाइप चाहिए, इंडस्ट्री सेक्टर चाहिए, मटेरियल टाइप के कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर के कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मटेरियल ग्रुप चाहिए, परचेसिंग ग्रुप, ओके, वैल्यूएशन क्लास, अकाउंट कैटेगरी, रिवर्स। और परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। सपोज प्राइसिंग प्रोसीजर तो प्राइसिंग प्रोसीजर चाहिए, रिलीज प्रोसीजर चाहिए, आइटम कैटेगरी के कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अकाउंट असाइनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सो टू क्रिएट एनी ट्रांजैक्शनल डेटा, master data plus transactional data is required. Then only we can create a ट्रांजेक्शनल डेटा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो डेटा क्रिएट होता है, ये क्रिएट होने के बाद किधर तो जाता है, स्टोर होता है, ओके। और वो स्टोर होता है टेबल्स में, जो कि आपको कोर ट्रेनिंग में ही एक पॉइंट आया था टेबल का। तो ये जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो जाता है टेबल में, ओके। तो मटेरियल मास्टर के बहुत सारे टेबल्स है, उसका बेसिक डेटा का एक टेबल है, परचेसिंग का एक टेबल है, स्टोरेज लोकेशन डेटा का एक टेबल है, अकाउंटिंग का एक टेबल है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन का एक अलग टेबल है, एमआरपी के माइट भी आपको अलग टेबल मिलेंगे। सेम फॉर बिजनेस पार्टनर, परचेसिंग का अलग टेबल है, ओके, जनरल डेटा का अलग टेबल है, कंपनी कोड लेवल का डेटा का अलग टेबल है। सो tables are there. So whatever the data user is creating, or as a consultant we are creating configuration, this data is storing in a tables, okay। तो ये जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डेटा हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम डेटा में ना क्रिएट कर रहे ना चेंज कर रहे, जस्ट वी आर फेचिंग दिस डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर कैसे, ये जो डेटा किसी ने भी क्रिएट किया है, ये सपोज क्रिएटेड बाय एसीपी यूजर, कब क्रिएट किया है, ये 16 मई को क्रिएट किया है, हम इसको कभी भी फेच कर सकते हैं, ओके। जस्ट वी आर द फेचिंग फ्रॉम वी आर फेचिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, सॉरी वी आर फेचिंग फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या, टेबल, ओके। तो ये जो डेटा है वी आर फेचिंग फ्रॉम द टेबल्स। अभी यहाँ जस्ट मुझे बताओ, टेबल का कंसेप्ट सबको पता है। सो टेल मी द टेबल फॉर मटेरियल मास्टर। Mara. MARM. Mara, M. MR is there, then MARC, MARD. MARC, MARDS. ओके। एमआरसी एमआरटी हम बोलते हैं, एमबीडब्ल्यू बोलते हैं, एमएकेटी होता है। हाँ, MB. Yes. अगर जस्ट अभी गूगल या चैट जीपीटी ओपन करो, वेयर दिस मटेरियल डिस्क्रिप्शन आर स्टोर्ड, MEKT. वेयर, टेबल, टेबल किस टेबल में स्टोर होता है, MEKT. एमएकेटी में स्टोर होता है। वेयर दिस परचेज ग्रुप स्टोर्ड, अभी बेसिकली हम, ठीक है, ये इसका आंसर मुझे दो, वेयर द परचेज ग्रुप स्टोर्ड, MARC. एमएआरसी, ओके। एनी अदर आंसर अपार्ट फ्रॉम एमएआरसी? सर टेबल पूछ रहे हैं ना आप, EKGRP फील्ड। हाँ, तो पहले हम टेबल को डिस्कस करेंगे, बाद में हम रिपोर्ट का वगैरह मतलब बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेबल ही मेन कंसेप्ट है वो जो पहले क्लियर होनी चाहिए। परचेज ग्रुप कहाँ स्टोर होता है, एंड वन मोर थिंग, two students I can see, one is connected with a ABC and some 166 number is there. Please rename your device.
ठीक है, परचेज ग्रुप कहाँ स्टोर होता है? गूगल पे सर्च करो ये टेबल MA MARC MARCP। दूसरा कोई आंसर आपको मिल रहा है? P024. T024 यू आर गेटिंग। तो देखो, सपोज user want to create a material master। ओके, तो यूजर को क्या क्या एंटर करना पड़ता है? पहले तो वो MM01 में एग्जीक्यूट करेगा। क्या क्या एंटर करना पड़ता है? material type and the industrial sector. इंडस्ट्री सेक्टर एंटर करना पड़ता है। देन Yeah. Material type. देन Basic views. बेसिक व्यू सिलेक्ट करने पड़ते हैं। देन Plant. Unit. प्लांट एंटर करना पड़ता है, प्लांट पर आपका स्टोरेज लोकेशन वगैरह। Material group. Unit. मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल ग्रुप, Account assignment देन category. बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। ओके, Account assignment category. काउंट असाइनमेंट कैटेगरी इधर नहीं आती। It's a valuation group. These are the fields, sir. परचेज ग्रुप, Valuation class. Valuation class. यूनिट, उसके बाद वैल्यूएशन क्लास। ये कुछ Moving- आपको पता है, मूविंग एवरेज प्राइस वगैरह। Yes, Correct. standard. Hello? मूविंग एवरेज प्राइस, आपका प्राइस Hello? कंट्रोल। Price control. इसमें से कौन से फील्ड जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन एज अ कॉन्फ़िगरेशन आपको KDS में क्रिएट करने पड़ेंगे? Material type, Material material, group. Material material type. plant, material description, Purchase group. group. वेट, मटेरियल डिस्क्रिप्शन किसने बोला? एज अ कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू क्रिएट मटेरियल डिस्क्रिप्शन। ये कॉन्फ़िगरेशन है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन कौन से फील्ड के कैटेगरी में आता है? So free text में. प्री टेक्स्ट में आता है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन इज अ प्री टेक्स्ट। मटेरियल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन है। Configuration. Yes, configuration, Yes. sir. बेसिक यूनिट ऑफ मेजर, Description छोड़ के सारा करना है. Basic unit of मूविंग एवरेज measurement. प्राइस भी कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं. Yes. मूविंग Yes, एवरेज sir. प्राइस इज नॉट ए कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ प्री टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब प्री टेक्स्ट है, लेकिन उसका और एक वैलिडेशन है न्यूमेरिक। वहां लेटर नहीं डाल सकते आप। प्राइस कंट्रोल, प्राइस Not a कंट्रोल configuration. Selection. Configuration. अगेन इट इज Selection. नॉट ए कॉन्फ़िगरेशन। Selection कैटेगरी। प्लांट इंडस्ट्री सेक्टर, तो इतने जो है येलो जो मैंने मेंशन किए, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें वैल्यूएशन क्लास, सॉरी प्राइस कंट्रोल इज, प्राइस कंट्रोल को गलती से मैंने सिलेक्ट किया। मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ये प्री टेक्स्ट है। मूविंग एवरेज प्राइस आल्सो प्री टेक्स्ट बट ए न्यूमेरिक। क्या है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। प्राइस कंट्रोल ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जस्ट वो एक प्री डिफाइंड वैल्यूज है जो ड्रॉप डाउन में आती है। ओके, जिसमें वी और यस ही सिलेक्ट कर सकते हो, तीसरा क्रिएट ही नहीं कर सकते आप। देयर इज नो एनी कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्राइस कंट्रोल। जस्ट एक सेकंड। Okay, so price control is not a configuration, it is just a drop down, but it is not a pretext also। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल जैसा फील्ड है वो एसएपी का एक प्री डिफाइंड वैल्यूज है, जिसमें आप खुद का वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें इंडस्ट्री सेक्टर जो, सपोज आपने यूजर ने एम एंटर किया या पी एंटर किया, दिस इज अ सिंगल लेटर, या एच एंटर किया, वट एवर। नॉर्मली हम एम बहुत बार यूज किया हमने। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर एम जो है, वो जब एज अ कंसल्टेंट हम क्रिएट करेंगे,
तो वो टेबल में सेव होता है. सो व्हाट इज ए टेबल फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर? सर्च करो गूगल पे, व्हाट इज अ टेबल फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर. T137. क्या बोला? टी? T137. 37. ओके, दिस इज द इंडस्ट्री सेक्टर. लेकिन ठीक है, डेटाबेस में दिखाता हूं मैं. ठीक है, T137 तो इसको मुझे किसी भी टेबल को देखना है तो मुझे AC16N ये टेबल को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. और इधर डेटाबेस मतलब टेबल में वो डालना पड़ता है मुझे. सो हियर इंडस्ट्री सेक्टर फॉर मटेरियल्स आर कमिंग. ओके, अगर मुझे मटेरियल टाइप देखना है तो मटेरियल टाइप का कौन सा टेबल है? सपोज मेरा ROH होता है या ZROH होता है, वट एवर, LEIH, NEL चीज वगैरह. तो ये जो मेरे मटेरियल टाइप्स है वो कहाँ स्टोर होते हैं, किस टेबल में से होते हैं? मटेरियल टाइप क्रिएट करने पे कहाँ से होते हैं? T134. Yes, T134, sir. ओके, तो यहाँ मैंने टेबल डाला तो मटेरियल टाइप्स. ओके, तो अगर मुझे इस टेबल में कितने मटेरियल टाइप्स है वो अगर देखना है, मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा. मुझे नंबर ऑफ हिट्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 500. तो मैं इसको निकल देता हूँ, या एग्जीक्यूट करो. अगर आप नॉर्मल सर्वर में जाओगे तो बहुत सारे या ये दिखेंगे आईडी मटेरियल टाइप. तो यह 64 मतलब स्टैंडर्ड प्लस आपका कस्टम उतना ही दिखेगा. तो ये मटेरियल टाइप से, तो टोटल 64 मटेरियल टाइप से. टेबल में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड इन रो. एवरी रो रिप्रेजेंट वन सिंगल वैल्यू. तो यह Z सपोज ACR, ये माइट भी सर्विस का वगैरह होता है. ACR मतलब, तो ये सर्विस का जो है, दिस इज अ रेफरेंस मटेरियल टाइप, दिस इज ए मटेरियल टाइप रेफरेंस समथिंग, दिस इज अ फील्ड सिलेक्शन की, नंबर रेंज, एक्सटर्नल नंबर रेंज, ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, प्राइस कंट्रोल, ये आइटम कैटेगरी ग्रुप समथिंग. तो ये जो मटेरियल टाइप है इसके जो कॉन्फ़िगरेशन वाले वैल्यूज है ये आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, तो ZACR जो बना, जब इसको क्रिएट किया गया तो इसके वैल्यू कहाँ जाके से हुए? T134 इस टेबल में. ये किस किस एक्टिविटी का नाम है? क्रिएशन ऑफ द मटेरियल टाइप. क्रिएशन ऑफ द मटेरियल टाइप, नॉट मटेरियल मास्टर. क्रिएशन ऑफ मटेरियल टाइप. मटेरियल टाइप जब क्रिएट किया तो T134 इस टेबल में उसको मतलब वो सेव हुआ, ऑटोमेटिकली सेव हुआ. ओके, सिमिलरली ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है इसके टेबल से खुद के. सपोज परचेज ग्रुप, परचेज ग्रुप का क्या टेबल है? T024. चैट बॉक्स में भी एंटर कर सकते हो आप, या माइट भी एंटर किया है. क्या है? T024. ओके, तो 24 तो ये ऐसे परचेज ग्रुप का टेबल. या सिलेक्ट करोगे तो यह आपको 11 परचेज ग्रुप मिलेंगे. इतने सारे के परचेज ग्रुप सिस्टम में अवेलेबल है. तो ये परचेज ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, परचेज ग्रुप में वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं होता. उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ईमेल आईडी वगैरह होता है, टेलीफोन वगैरह होता है, इतने वैल्यू इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो ये परचेज ग्रुप है. इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके यूजर क्या बनाता है? क्या बनाता है यूजर? मटेरियल मास्टर. Material master, Material material master. ओके, लेकिन जब मटेरियल मास्टर बनेगा तो मटेरियल मास्टर के MM01 स्क्रीन में इंडस्ट्री सेक्टर के ड्रॉप डाउन में उतने सारे इंडस्ट्री सेक्टर दिखेंगे
जो 137 में प्रेजेंट है। मटेरियल टाइप जब सिलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन में उतने सारे मटेरियल टाइप दिखेंगे जितने 134 में प्रेजेंट है। परचेज ग्रुप में जितने सारे उतने सारे परचेज ग्रुप दिखेंगे जो T024 में प्रेजेंट है। लेकिन जब मटेरियल मास्टर क्रिएट होता है तो मटेरियल मास्टर का डेटा अलग क्रिएट होता है। मतलब एक इन जनरल ये मटेरियल मास्टर को क्रिएट किया गया। सपोज ये MM60 में आप गए और ये जो मटेरियल मास्टर है, ये पहला वाला जो मटेरियल मास्टर है, इसमें ये जो प्लांट है, ये प्लांट की सिर्फ वैल्यू है। दिस इज नॉट ए एंटायर प्लांट। ये L1101 ये सिर्फ वैल्यू है जो कि मटेरियल मास्टर क्रिएट करते समय सिर्फ उसमें सेव हुई। मटेरियल में सिर्फ रेफरेंस लिया है कि हाँ ये मटेरियल ये प्लांट लिया है। प्लांट के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे ये इसमें सेव नहीं होती मटेरियल मास्टर में, उसमें सिर्फ वो वैल्यू सेव होती है। ओके, तो अगर मटेरियल मास्टर के टेबल्स को देखेंगे तो मटेरियल मास्टर में प्लांट किस टेबल में होता है। अभी यह देखो, मैं एक ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज अ टेबल फॉर परचेज ग्रुप, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पूरा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होता है फिर भी इसमें कंफ्यूजन ही होता है, तो इधर ही क्लियर करो। व्हाट इज अ टेबल फॉर परचेज ग्रुप? So answer is T024. And second question is that what is a table for purchase group in material master? इसका क्या आंसर होना चाहिए? गूगल पे सर्च करो, सिंपल। EKGRP एक फील्ड है। मटेरियल मास्टर में कौन से टेबल में सेव होता है? EKKO. EKKO is a PO टेबल। MARC. मार्सी MARC। मार्सी में से होता है। तो दोनों भी जो क्वेश्चंस है, बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। पहला क्वेश्चन ये बताता है कि आपका परचेज ग्रुप ये जो वैल्यू है ये किस टेबल में क्रिएट किया। तो दूसरा क्वेश्चन ये बताता है कि मटेरियल मास्टर जब क्रिएट किया तो उसमें जो परचेज ग्रुप आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो किस में सेव हुआ। बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। So these questions are applicable for every value. सेम फॉर वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास कहाँ स्टोर होता है? तो वो वैल्यूएशन क्लास का मेन कोर टेबल आएगा। लेकिन वैल्यूएशन जब मटेरियल मास्टर को क्रिएट किया जाएगा तो वो वैल्यूएशन क्लास कहाँ सेव होता है? MBW। मतलब वो गूगल पे सर्च करो, सिंपल। ओके, टेबल कुछ टेबल की मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, 15-20 टेबल्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी टेबल जो है वो इतने कोई याद नहीं रख सकता। सिंपल, यू कैन सर्च ऑन द गूगल। Is it clear? सर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर प्लीज। और आपने पहले लिखा है व्हाट इज टेबल फॉर परचेज ग्रुप T024, मतलब इसमें हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो T024 में सेव होगा। करेक्ट। और जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ परचेज ग्रुप हम जो मटेरियल मास्टर में मेंटेन कर रहे हैं वो MARC में सेव होगा। करेक्ट। इज इट राइट? दिस इज अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और एक पॉइंट यह मैंने बताया था, मटेरियल मास्टर में देखो, परचेज ग्रुप जहाँ T024 में जो क्रिएट किया आपने, मतलब SPR में गए वो परचेज ग्रुप वगैरह, तो परचेज ग्रुप में क्या क्या डाला? परचेज ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी, टेलीफोन वगैरह, फैक्स वगैरह, उधर वैल्यूज आ जाते। तो उतना सारा डेटा किधर स्टोर है? T024 में। लेकिन जब मटेरियल क्रिएट किया और मार्सी में जो सेव हुआ ना, वो सिर्फ वो P01 जो वैल्यू होती है ना कॉन्फ़िगरेशन वाली, सिर्फ वैल्यू स्टोर हुई। गॉट इट? अगर मुझे मटेरियल मास्टर दिया गया 9001 जिसका परचेज ग्रुप 201 है और मुझे मटेरियल मास्टर की वैल्यू लेके निकालना है कि मटेरियल मास्टर में जो परचेज ग्रुप है उसका ईमेल एड्रेस क्या है,
तो मुझे मटेरियल मास्टर के टेबल में ईमेल एड्रेस की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मुझे मटेरियल मास्टर का परचेज ग्रुप चेक करना पड़ेगा, और वो जो परचेज ग्रुप है उसको परचेज ग्रुप के टेबल में जाके चेक करना पड़ेगा कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो द लिंक इज मटेरियल मास्टर टू परचेज ग्रुप एंड परचेज ग्रुप टू परचेज ग्रुप कोर टेबल देन ईमेल एड्रेस। तो यही जो लॉजिक बिल्डिंग जो होता है ना एसीपी का, ये ऐसे ही काम करता है। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दी। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस विकास। सर मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं प्लीज की करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम जब परचेस ग्रुप बनाते हैं तो वो T024 पे सेव हुआ, ओके। लेकिन जब वो मटेरियल मास्टर में आता है तो MARC टेबल में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मटेरियल मास्टर दूसरी जगहों पे भी है, जैसे PR PO। तो हर पॉइंट पे जब इन्वॉल्व होगा, हर किसी का वो टेबल चेंज हो जाएगा। करेक्ट। देखो, मैं और एक सिंप्लीफाई करते हुए उसको, परचेज ग्रुप P01 आप कितने बार क्रिएट करोगे? एक बार। वन टाइम। करेक्ट, वन टाइम। मटेरियल मास्टर में जब P01 को एंटर करना है तो वो कितने बार मतलब कितने बार इंटर कर सकते हैं मटेरियल मास्टर में? एनी टाइम। n नंबर्स मटेरियल मास्टर, तो P01 भी n नंबर्स यूज किया जा सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वट एवर। n numbers of material master can be created with a P01 purchase group. Okay, so that P01 value is associated with a that particular material master, and that data is going to store in the MARC. Got it? Clear? ओके, तो ये मैंने कंसेप्ट इनिशियली क्यों लिया, आगे जो लॉजिक बिल्डिंग है इसके लिए आपको जो टेबल है वो उसकी क्लियरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, दूसरा जो Sir, पॉइंट है, या तुषार? one- so how does these fields link with each other when we pull out the single code for reports? उस पॉइंट पे हम आएंगे अभी। तो Okay. इसके बाद में हम जो स्टडी करने वाले हैं, तो कोई भी जो टेबल होता है ना, सपोज मुझे मार्सी टेबल हो गया या T024 टेबल हो गया, उसका एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब क्या? सपोज मैं मार्सी को ओपन करता हूं, मार्सी को मैंने ओपन किया, मार्सी को अगर इधर क्लिक करूंगा मैं तो मुझे डेटा दिखाई देगा मार्सी में कितना डेटा स्टोर हुआ। मार्सी इज फॉर प्लांट डेटा फॉर मटेरियल, तो जो प्लांट लेवल का जो डेटा होता है दैट प्लांट लेवल डेटा विल बी स्टोर्ड हियर। ठीक है, तो यहां क्लिक करने से क्या मिलता है? डेटा मिलता है, इस टेबल में कितना डेटा स्टोर हुआ। दूसरा एक इधर ऑप्शन होता है, अगर इस मार्सी पे ही मैं डबल क्लिक करूंगा देन टेबल स्ट्रक्चर विल कम, दैट टेबल स्ट्रक्चर विल कम। दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर में क्या क्या याद रखना है, याद इन द सेंस आपको सिर्फ कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल फील्ड नेम, दिस इज अ टेक्निकल फील्ड नेम। ओके, दूसरा होता है की फील्ड, दूसरा क्या होता है? की फील्ड। इसका भी इतना कुछ नहीं। डेटा टाइप, लेंथ एंड फंक्शनल नेम। पहला क्या है? टेक्निकल फील्ड नेम, दिस इज अ टेक्निकल फील्ड नेम। दूसरा क्या है? की फील्ड। तीसरा क्या है? डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट और टेक्निकल फील्ड मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होते हैं, तो मेन जो है वो टेक्निकल फील्ड को फोकस करो, की फील्ड को फोकस करो, डेटा टाइप को फोकस करो, लेंथ को फोकस करो और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को फोकस करो। तो पहले तो ये जो नेम है ना इसको ऐसे बाय ऐड करो अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो जो फोर्थ वाला लेटर है उसे कैसे पढ़ेंगे, डॉट ही क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ बोलो।
सर ये जो फोर्थ वाला है बॉक्स के नीचे उसे कैसे पढ़ेंगे? डॉट इंक्लूड? फोर्थ वाला ये डेटा एलिमेंट, नहीं सर, ये यहाँ पे ये वर्क्स वर्क्स के नीचे वाला इंक्लूड नहीं, डॉट ये नहीं, सभी फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ जितने भी ऐसे MAND, METNR, वर्क्स, ये इंक्लूड इंक्लूड वाले छोड़ दो, दैट इज अ डेटा एलिमेंट, जस्ट डेटा डिवीजन ऑफ मार्क्स होगा, फंक्शनली दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, टेक्निकल फील्ड नेम की, डेटा टाइप, लेंथ एंड फंक्शनल नेम। तो ये जो टेबल होता है ना, टेबल में टेक्निकल फील्ड्स होते हैं और इस टेक्निकल फील्ड में डेटा स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ अगर आप देखोगे, वापस से मैं डेटा में आता हूँ, यह मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी ये एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल है, तो ये देखो मैंने कैसे ओपन किया, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, तो ऐसा कुछ मुझे कॉलम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पहले में मुझे फंक्शनल फील्ड दिखाई दे रहे, दूसरे में वैल्यू है, वैल्यू कन्वर्टेड वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, इट इज सेम, ओके, सेम ही कंसिडर करके चलो। लास्ट कॉलम है दैट इज अ टेक्निकल फील्ड। तो पहला जो है दैट इज अ फंक्शनल नेम, इसमें सपोज ये मटेरियल है, मटेरियल की वैल्यू है P30 समथिंग, और ये जो टेक्निकल फील्ड है दैट इज METNR। इसका मतलब ये होता है कि मार्क्सी टेबल में METNR फील्ड में ये जो वैल्यू है ये स्टोर हुई है, जो कि फंक्शनली जिसको मटेरियल बोला जाता है। सिमिलरली मार्क्सी में वर्क्स में 1101 ये वैल्यू स्टोर्ड है इस मटेरियल के लिए। ये प्लांट मतलब ये प्लांट नहीं है, प्लांट इन द सेंस दिस इज नॉट ए कंप्लीट प्लांट, दिस इज अ प्लांट वैल्यू दैट वी हैव यूज्ड टू क्रिएट मटेरियल मास्टर। बट ये मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए ये सिर्फ प्लांट का वैल्यू यूज किया है। या प्लांट क्रिएट किया है क्या हमने? नो, यह हमने क्रिएट क्या किया है? मटेरियल मास्टर। ओके, तो ये मटेरियल मास्टर के टेबल से, तो मटेरियल मास्टर को क्रिएट करने के लिए ये प्लांट का वैल्यू लिया, जो कि वर्क्स फील्ड में जाके सेव हुआ, जिसका फंक्शनल नेम है प्लांट। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, जैसे कि परचेज ग्रुप पे। ओके, तो हर एक जो वैल्यू होती है ये टेक्निकल फील्ड में जाके स्टोर होती है। गॉट इट? ठीक है, तो वापस से स्ट्रक्चर में आओ। ठीक है, नाउ ओके, अभी कुछ फंक्शनल डिस्कशन करेंगे हम। मटेरियल मास्टर जब क्रिएट किया तो इसमें मेरा परचेज ग्रुप था सपोज P01, यहाँ मेरा परचेज ग्रुप था P01, यहाँ ओके। क्या था? P01 जो किस टेबल में सेव हुआ? मटेरियल मास्टर के किस टेबल में सेव हुआ? मार्क्सी में सेव हुआ। ओके, सबको क्लियर ही है। अभी मुझे ये बताओ कि मैंने जो मटेरियल मास्टर क्रिएट किया उसके लिए कितने परचेज ग्रुप में यूज कर सकता हूँ? सपोज ये मेरा मटेरियल मास्टर है, इसके लिए मैं कितने परचेज ग्रुप मेंटेन कर सकता हूँ? Only one. ये फंक्शनल क्वेश्चन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी टेक्निकल डिस्कशन और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। इस परचेज ग्रुप के लिए, सॉरी इस मटेरियल मास्टर के लिए, ये है मेरा मटेरियल मास्टर, इसके लिए कितने परचेज ग्रुप कर सकता हूँ? एक एक ही डालने का ऑप्शन होता है वहां पे, एक ही परचेज और एनी अदर आंसर? सर अगर यही मटेरियल दूसरे प्लांट में तो दूसरा परचेज ग्रुप भी आ सकता है। करेक्ट, यही मटेरियल, ये देखो परचेज ग्रुप जो मेंटेन होता है ना, वो सिर्फ मटेरियल के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? मटेरियल प्लस प्लांट के लिए होता है। प्लांट लेवल। करेक्ट। तो अगर मैंने आपको किसी ने क्वेश्चन, सपोज एक यूजर ने दूसरे यूजर को क्वेश्चन पूछा कि इस मटेरियल का परचेज ग्रुप क्या है, तो दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होना चाहिए?
ये मटेरियल कौन से पर्टिकुलर प्लांट में? प्लांट के लिए पर्टिकुलर प्लांट के लिए इस मटेरियल के लिए कौन सा परचेस ग्रुप है? करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इस मटेरियल के लिए 11 प्लांट के लिए कौन सा परचेस ग्रुप है। अगर किसी ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि इस मटेरियल का परचेस ग्रुप क्या है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्वेश्चन है मटेरियल प्लस इस मटेरियल का 1101 प्लांट के लिए परचेस ग्रुप क्या है। दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि परचेस ग्रुप ऐसा फील्ड है जिसको मटेरियल प्लस प्लांट लेवल पे मेंटेन किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन हम पूछेंगे, इस मटेरियल का मटेरियल ग्रुप क्या है, सो इज इट अ करेक्ट क्वेश्चन? इज इट अ करेक्ट क्वेश्चन? यस सर, ये मटेरियल तो मटेरियल ये पे डिपेंडेंट होता है। व्हाई इट इज अ करेक्ट और व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? ये बिकॉज मटेरियल मटेरियल किस ग्रुप इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर। Material groups are independent or material group is maintained in a basic data, and basic data is maintained at प्लांट Client client level. level. प्लांट Client level. Simple, it is maintained at a client level. तो मैंने एक यूजर ने दूसरे यूजर को क्वेश्चन पूछा कि इसका मटेरियल ग्रुप क्या है, सो दैट मटेरियल ग्रुप वैल्यू विल बी 1 ओनली। ये ना प्लांट लेवल पे, ना कंपनी कोड लेवल पे, ना परचेस ग्रुप परचेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंज होने के लिए, बिकॉज मटेरियल ग्रुप इज मेंटेन इन ए बेसिक डेटा एंड बेसिक डेटा इज मेंटेन एट ए क्लाइंट लेवल। लेकिन परचेस ग्रुप है, परचेस ग्रुप मेंटेन इन ए परचेसिंग डेटा एंड परचेसिंग डेटा इज मेंटेन एट मटेरियल प्लस प्लांट लेवल। मतलब प्लांट अगर चेंज होगा तो परचेस ग्रुप भी चेंज होगा। ओके, तो पहला तो जो भी मास्टर डेटा होता है उसका जो लेवल है ना, लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पता नहीं, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल की कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिमिलर फॉर सपोज सप्लायर मास्टर। सप्लायर मास्टर का प्राइसिंग प्रोसीजर सबको पता है। प्राइसिंग प्रोसीजर किस दो एलिमेंट पे पेज होती है? वेंडर स्कीमा एंड सच। वेंडर स्कीमा ग्रुप। ठीक है, वेंडर स्कीमा ग्रुप। सो व्हाट इज द वेंडर स्कीमा ग्रुप ऑफ द सप्लायर? इज इट अ करेक्ट क्वेश्चन? What is a vendor schema group? No, sir. Aniket, what is the For, right question here? sir, for which organization? Purchase organization. Correct. So, purchase organization is very important here. क्यों? क्योंकि वेंडर स्कीमा ग्रुप जो होता है वो होता है परचेसिंग डेटा में, और परचेसिंग डेटा मेंटेन किया जाता है परचेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, सपोज मैंने एक MKBZ में जाके सप्लायर को निकाला, सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ। ओके, MKBZ में कोड मैंने डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया, वन सप्लायर इज दिया,
तो इस सप्लायर में आपको परचेसिंग डेटा मिलेगा और परचेसिंग डेटा में आपको ये मिलेगा। ओके, ये यहाँ वेंडर स्कीमा ग्रुप होता है नीचे, ये स्कीमा ग्रुप सप्लायर होता है। तो दिस इज मेंटेन फॉर ए सप्लायर प्लस परचेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर यह परचेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी तो दिस इज माय सप्लायर। अगर परचेस ऑर्गेनाइजेशन है 1000 और इसके लिए ब्लैंक है, लेट्स कंसिडर टीपी। ओके, ऐसा एक वैल्यू कंसिडर करो। तो यही सप्लायर अगर दूसरे परचेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो यह पॉसिबिलिटी है कि दूसरा हो सकता है बिकॉज दिस इज अ परचेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल वैल्यू। तो इसीलिए आपको पहले तो ये याद रखो कि कोई भी जो डेटा क्रिएट होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं। जैसे कि परचेस ऑर्डर जब क्रिएट करते हो तो उसको हेडर और आइटम में क्रिएट किया जाता है। सप्लायर जो होता है वो हेडर पे होता है। ओके, लेकिन मटेरियल जो होता है, मटेरियल वो आइटम पे होता है, वो आइटम वही चेंज हो सकता है। तो दैट इज अ लेवल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकती उसको, बट दैट इज अ लेवल्स। ओके, तो यहाँ मुझे क्या क्लियर करना है आपको कि जब आप किसी भी टेबल को ओपन करते हो तो टेबल में जो स्टोर होने वाला डेटा है, मतलब सपोज यहाँ जैसे कि परचेज ग्रुप है, परचेज ग्रुप ये किस में से हुआ, मार्सी में। परचेज ग्रुप मतलब मटेरियल का परचेज ग्रुप कहाँ से हुआ, मार्सी में से हुआ। तो ये जो मार्सी जो है ना, इसका डेटा मटेरियल प्लस प्लांट लेवल पे मेंटेन है। मार्सी का डेटा किस लेवल पे मेंटेन है, मटेरियल प्लस प्लांट लेवल पे मेंटेन है। यही हम अगर वैल्यूएशन क्लास को देखेंगे, वैल्यूएशन क्लास को देखेंगे तो वो वैल्यूएशन एरिया पे डिपेंड है। तो यही हम सपोज ये मटेरियल ग्रुप था, ये मटेरियल ग्रुप पे था। ओके, तो ये किस में था, ये मारा में। ठीक है, तो यहाँ प्लांट वगैरह का कुछ नहीं है, सिर्फ जो डेटा स्टोर होता है ये सिर्फ मटेरियल लेवल पे ही स्टोर होता है। परचेज ग्रुप स्टोर होता है वो मटेरियल प्लस प्लांट लेवल पे स्टोर होता है। यहां से कंसेप्ट निकल के आती है आपके की फील्ड की। मैंने इतना जो एक्सप्लेन किया ना, वो ये की फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया है, मतलब की फील्ड के कंसेप्ट के लिए। व्हाट इज अ की फील्ड, की फील्ड का मतलब ये होता है इस मार्सी में जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, अगर नीचे जाओगे तो परचेज ग्रुप यहाँ दिखेगा आपको। सपोज परचेज ग्रुप, तो परचेज ग्रुप ये है, ये सिर्फ मटेरियल के अगेंस्ट नहीं सेव हुआ, ये मटेरियल प्लस प्लांट के अगेंस्ट सेव हुआ है, मटेरियल प्लस प्लांट के अगेंस्ट। तो इसीलिए मटेरियल और प्लांट को की फील्ड माना जाता है। तो जिस भी टेबल में जो भी डेटा है, जिस भी डेटा के अगेंस्ट सेव हुआ है उसको की फील्ड माना जाता है। जैसे कि इसमें मार्सी में जैसे परचेज ग्रुप है, परचेज ग्रुप किसके अगेंस्ट सेव हुआ है, मटेरियल प्लस प्लांट के अगेंस्ट। तो मटेरियल एंड प्लांट विल बी यार की फील्ड। ऊपर का जो है क्लाइंट, क्लाइंट हमेशा ही हर एक टेबल में की फील्ड रहेगा, क्योंकि क्लाइंट मतलब एक पूरी सिस्टम। सो दैट्स व्हाई दैट विल कम इन एवरी टेबल। तो उसको कंसिडर मत करो, वैसे भी कॉमन रहेगा। सो हियर मार्सी जो टेबल है इट इज सेव्ड एट ए मटेरियल प्लस प्लांट। यही अगर हम आरडी में जाएंगे स्टोरेज लोकेशन में, तो स्टोरेज लोकेशन डेटा किस लेवल पे सेव होगा, प्लांट लेवल स्टोरेज। प्लस स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि ये स्टोरेज लोकेशन का डेटा है। प्लांट प्लस स्टोरेज लोकेशन, गॉट इट। यही हम मारा में जाएंगे, तो मारा में आपको, सॉरी मैंने यहाँ क्लिक किया, मारा पे इधर क्लिक किया, मारा में मुझे ना प्लांट मिलेगा ना वैल्यूएशन एरिया मिलेगा, ओनली मटेरियल नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ यहाँ एक्सप्लेन किया मटेरियल ग्रुप का, ये मटेरियल ग्रुप इस मटेरियल मास्टर के अगेंस्ट एक ही मटेरियल ग्रुप है, दूसरा नहीं हो सकता। वैसे परचेज ग्रुप का हो सकता है प्लांट अगर चेंज हो जाए तो, लेकिन सेम प्लांट के लिए दो परचेज ग्रुप नहीं हो सकते। लेकिन एक प्लांट के लिए एक परचेज ग्रुप होता है तो दो प्लांट के लिए दो अलग अलग परचेज ग्रुप हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ की फील्ड, दैट्स व्हाई दिस इज अ की फील्ड, गॉट इट, इज इट क्लियर। तो इस हिसाब से परचेस ऑर्डर का जो आइटम होगा उसका की फील्ड क्या रहेगा,
ठीक है, परचेज ऑर्डर का थोड़ा सा ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो ये फील्ड है, इसके टेबल का की फील्ड क्या रहेगा? दिस इज अ फंक्शनल क्वेश्चन, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। क्लाइंट। क्लाइंट को इग्नोर करो, क्लाइंट को इसी कॉमन आएगा। देन Material. मटेरियल। only material will come for description, plant will not come, purchase organization company code will not come, क्योंकि वो क्लाइंट लेवल का डेटा है, मटेरियल मास्टर पे ही मेंटेन होगा। मतलब एक मटेरियल मास्टर का जो ये है डिस्क्रिप्शन है, ओके, वो डिस्क्रिप्शन जो है वो वही डिस्क्रिप्शन रहेगा। मटेरियल चेंज होने के बाद ही वो डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, एक मटेरियल के मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस नहीं हो सकते। ओके, Swapnil Jadhav, EPLN. I want a functional answer. I'm not asking technical things. परचेस ऑर्डर का जो आइटम लेवल का जो डेटा है वो किस लेवल पे, मतलब कैसे कैसे किसके अगेंस्ट से होगा? उससे होता है पीओ नंबर प्लस आइटम नंबर के अगेंस्ट। मतलब अगर देखो किसी ने पीओ को ओपन किया, सिंपल ये करता हूँ, पीओ को ओपन किया और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ क्वांटिटी, व्हाट इज अ क्वांटिटी ऑफ पीओ? इज इट करेक्ट क्वेश्चन? क्वांटिटी पीओ की क्या है, ये करेक्ट क्वेश्चन है? करेक्ट क्वेश्चन No. क्या है? हाँ, what is the material quantity required मटेरियल at का plant? कितना क्वांटिटी, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन Yes. एक मटेरियल डुप्लीकेट मेंटेन कर सकते हैं हम, एक मटेरियल 10 बार मेंटेन कर सकते हैं एक पीओ में। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन क्या है? Line item. लाइन आइटम। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द पीओ इन लाइन आइटम 10? वो कैसे स्पेसिफाई करना जरूरी, कैसे स्पेसिफाई करना जरूरी। यस, सो हियर only PO number is not important for quantity, line number also important। तो क्वांटिटी जो सेव होता है वो पीओ नंबर लेवल पे सेव नहीं होता, सिर्फ वो पीओ प्लस आइटम पे सेव होता है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ सप्लायर और व्हाट इज अ कंपनी कोड ऑफ पीओ, इज इट अ राइट क्वेश्चन? यस। Yes. इट इज अ राइट क्वेश्चन, Yes. क्योंकि कंपनी कोड किधर सेव होता है? हेडर पे सेव होता है। कंपनी Header कोड level. भी एक ही होने वाला है। It is not going to change based on your item। ठीक है, तो ये कुछ Sir, फंडामेंटल्स है। या तुषार? so, sir, how does the line item impact in the above case? लाइन Like the आइटम इंपैक्ट करेगा इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन आइटम डेटा क्या है? मतलब हमारा जो डिस्कशन चल रहा है लाइन आइटम डेटा, लाइन आइटम में से कौन सा भी फील्ड लो आप, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी लो, प्राइस लो, प्लांट लो, आपका परचेज रिक्विजिशन का नंबर लो, इन पर अकाउंट का नंबर लो, तो ये जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ सपोज प्लांट ऑफ द पीओ, अगेन इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज अ प्लांट ऑफ द पीओ फॉर द पर्टिकुलर लाइन आइटम 40, लाइन आइटम 50। तो लाइन आइटम इंपैक्ट करेगा क्योंकि लाइन आइटम का जो डेटा होता है वो ऑब्वियसली लाइन आइटम लेवल पे मेंटेन होता है। इट इज नॉट मेंटेन फॉर पीओ ओनली। ओके, तो ये जो भी फंडामेंटल आज का जो लेक्चर हुआ ना, दिस वाज नॉट ओनली फॉर ओनली रिपोर्ट, दिस वाज फॉर कंप्लीट राइसेप ऑब्जेक्ट। तो ये अगर क्लियरिटी आपको, अगर टेबल इज फंडामेंटल, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, ये इंटरव्यू में नहीं आएगा। लेकिन इंटरव्यू में अगर ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह अपने राइसेप ऑब्जेक्ट जब एक्सप्लेन करोगे, तो आप जब एक्सप्लेन करोगे तो अगर ऐसा कंसेप्चुअली जो है, कंसेप्चुअली अगर आपको क्लियरिटी नहीं है और आप आंसर दे रहे हो तो सामने वाला पकड़ लेगा। सर्वर कब मिलेगा? सर्वर एक बार मैं चेक करता हूँ। सर्वर आई थिंक इट इज रेडी, ऑथराइजेशन का कुछ पेंडिंग है, एक बार मैं चेक सर करता ये सर ये इसमें मास्टरी कैसे मिल सकती है? लाइक हाउ टू प्रैक्टिस और हाउ टू क्लियर दिस कंसेप्ट मोर ऑफन हूँ। सो प्रैक्टिस इन द सेंस, जब राइसेप ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना तो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो जब एपीएचडी आप प्रिपेयर करोगे, तो जब तक आप एपीएचडी प्रिपेयर नहीं करोगे खुद से, तब तक उस पे जो एक्सपर्टाइज है, एक जो कंसेप्चुअली समझेगा वो नहीं समझेगा। ओके, इसीलिए मैं पहले रिपोर्ट से स्टार्ट करूंगा। रिपोर्ट इज वेरी बेसिक थिंग। ओके, रिपोर्ट
उसके बाद स्मार्ट फॉर्म, उसके बाद डेटा माइग्रेशन के लिए जाएंगे। लास्ट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में डेटा माइग्रेशन पहले लिया था, तो डेटा माइग्रेशन में कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनिशियली कंफ्यूजन होता है, बट इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्मार्ट रिपोर्ट एंड देन स्मार्ट फॉर्म विल कवर। ओके, ठीक है। और देखो, सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ संडे हम ट्राई करेंगे एक गेस्ट लेक्चर हो। ओके, सैटरडे भी ट्राई करेंगे हम। तो मंडे टू फ्राइडे 3 लेक्चर्स वगैरह ट्राई करने की कोशिश हम करेंगे। सो टोटल 5 लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड। वैसे भी टारगेट हम 4 लेक्चर्स का होता है, तो ठीक है। सैटरडे संडे अगर 2 लेक्चर्स हम वैसे भी ले रहे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे अगर 2 लेंगे तो गैप ज्यादा होगा, तो 3 लेक्चर्स हम कंडक्ट करेंगे मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे तो मतलब कैसे भी सर हो जाएगा, तो मिनिमम 4 लेक्चर्स हो ही जाएंगे। क्या तुषार? सर हम कठोर एक्टिविटीज और कठोर पीरियड डिटेल में कवर करने वाले हैं क्या? कठोर एक्टिविटीज को जो बेसिकली मैंने डिस्कस किया है ना, वही डिटेल में था। अगर चाहिए तो, क्योंकि मैंने बाद में मैनेजर से बोला था आपको कि कठोर एक्टिविटीज पे ये होगा, गेस्ट लेक्चर होगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये चेक किया, तो कठोर एक्टिविटीज का जितना आपको पता होना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस। ओके, तो और भी क्वेश्चंस या और भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैंने गेस्ट लेक्चर जो था वो एसएप मेथोडोलॉजी और एक्टिवेट कर रखा था। क्या क्वेश्चन है? प्रथमेश कंप्लीटेड टेंटेटिव डेट्स 20 lectures will be there. Okay, तो इन 4 weeks we will try to complete। और ये जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग रहेगा ना, वो पूरा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सबके लिए नहीं है, मतलब सबके लिए इन द सेंस कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली उसमें से अडॉप्ट करो, उतना ही दिखा के उसकी प्रैक्टिस करो। इट इज नॉट स्टोरी लाइक लाइन योर कोर ट्रेनिंग कि सिर्फ सिस्टम एग्जीक्यूट किया, साइकिल एग्जीक्यूट किया और हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, सर स्टोरी लाइन जैसे जैसे टॉपिक कवर हो रहे हैं। हेलो यस टेल मी। हेलो यस यस, आ रहा है आवाज। सो जैसे जैसे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो वो अपने स्टोरी लाइन में कैसे ऐड करें? स्टोरी लाइन लास्ट में बनेगी, इंटरव्यू जब के आपका मतलब आप रेडी हो गए। ओके, ओके जब सर। आपका रेज्यूमे बनाया जाएगा ना, तो उस पे वो स्टोरी लाइन होती है। ओके, यस सर सर मेरा एक प्रीवियस लेक्चर का एक डाउट था। यस। सर वो जो एक कॉन्सेप्ट था ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट और कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, उन दोनों का थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है तो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट की क्या नहीं नहीं, जरूरत है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इज ए जेनेरिक वर्ड, जनरल वर्ड। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में टाइप आते हैं कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्क बेंच रिक्वेस्ट। ये सर वो वाला। ओके सर, मैं गलत बात पूछा मैंने। कस्टमाइजिंग टास्क, इसका जो सब डिवीजन है उसका। कस्टमाइजिंग टास्क इज अ चाइल्ड रिक्वेस्ट, मतलब मेन टीआर का आपका ये वाला क्या बोलते हैं, चाइल्ड टीआर। मेन टीआर का जो पार्टीशन बनता है कि हर एक, मतलब हर एक यूजर के लिए सब सेम ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, तो 4 टीआर करने की जरूरत नहीं है, एक टीआर का क्रिएट करो, उसमें टास्क क्रिएट करो। सर सर मुझे जो समझ आया था, मैंने जो देखा था लेक्चर में, एक बताता हूँ, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत बता रहा हूँ। तो मान लीजिए एक टीम को एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उन्हें इन्वेंटरी मैनेजमेंट मिला, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक टीआर होगा। उसके अंदर जो टीम काम कर रही होगी वो कस्टमाइजिंग टास्क पे काम करेगी। करेक्ट सारे लोग करेक्ट ने काम कर लिया, फिर वो एक सिंगल टीआर को मूव कर देंगे, ये है? करेक्ट करेक्ट। ओके ठीक है ठीक सर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की अगर सीक्वेंस गलत होता है तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम आता है? या दूसरे दूसरे सर्वर में, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्कशन है ना, हम कल करेंगे, क्योंकि देखो मतलब एक एक ऊपर ऊपर से बताता हूँ। प्लांट कंपनी कोड पहले क्या बनता है? कंपनी कोड। कंपनी कोड के नीचे प्लांट आता है, तो कंपनी कोड की टीआर पहले जानी चाहिए, प्लांट की टीआर पहले जानी चाहिए। ओके, तो कंपनी उस को। पे एक डिटेल डिस्कशन ऐसा होगा कि जो सपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है और मेन कॉन्फ़िगरेशन है, तो सपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की टीआर पहले जानी चाहिए और बाद में मेन टीआर की टीआर जानी चाहिए। नहीं तो आप मेन टीआर के मेन कॉन्फ़िगरेशन की टीआर लेके जाओगे, इसके सपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन तो है ही नहीं। गॉट इट? यस ओके, फाइन। टुमारो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स।